पहले हमने का चैप्टर का क्या नाम है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी जो त्रिकोणमिति अच्छा से समझा होगा, ट्रिगोनोमेट्री जो अच्छा से समझा होगा उसी को ये वाला समझ में आएगा। वैसे हम बता देते हैं ना फिर से एक बार कि तार लोग याद है ना कि यहाँ पे क्या कि लंब, आधार और कर्ण। तो इसमें से लंब कौन सा होता है अभी, तो ये वाला है। आधार कौन सा है, और इसको क्या कहते हैं, ये बाद में देखा जाएगा ये सब क्या है। ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग चित्र आता है। क्वेश्चन कुछ अर्थमेटिक टाइप का दे देगा और उसमें से बताना है कि कौन सा मतलब चित्र कैसे बनेगा, उसका दूरी क्या है, तो उसके बारे में बाद में देखा जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ये वाला एक फार्मूला है, लाल बटा में कक्का। क्या होता है इसमें, तो ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। पूरा क्वेश्चन ये तीनों पर बनेगा। जितना क्वेश्चन है हमारा क्या होगा, इस तीनों पर बन जाएगा। और ये तीनों अच्छा से आपको समझ आता है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, एल बटा में के, तो लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। इतना तो मालूम होगा सबको। उसके बाद हमारा मान आता है सबका कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। सबका अलग अलग मान आता है और उसी मान पे हमको क्या होता है, इसको बनाना होता है। जैसे में क्या क्या आ सकता है, तो साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये हो गया। इसका मान क्या होता है, 1/में रूट 2, ये रूट 3/में 1, ये वाला हो गया। उसके बाद क्या आता है हमारा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस 30 डिग्री यानी रूट 3/में 2, कोस 45 डिग्री यानी रूट 3/में 2, ना 1/में रूट 2, हाँ। और कोस 60 यानी 1/में 2। उसके बाद क्या निकाले के पड़ेगा कि फार्मूला के साथ लिखा रहेगा, ये दिया एकदम साथ में लिखा रहता है कि इसके बराबर इतना होता है, ठीक है। उसके बाद tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/में रूट 3। tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/में रूट 2, 1 होता है सिर्फ, हाँ। और tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, 30 डिग्री, रूट 3 होता है। तो ये कम से कम अभी भी जिसको याद नहीं है, अगर इतना याद कर लेता है तो उसको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा पूरा अच्छा से। जो याद नहीं किया है, जिसका पीछे का छूटा है, अगर वह इतना नोट करता है और याद करता है तो उसका ये पूरा चैप्टर शुरू से लेकर अंत तक समझ में आएगा। ज़्यादा ये हार्ड भी नहीं है। बहुत लोग बोलता है कि हार्ड है, ये है, ये है। इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अलग अलग कहीं लिखा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ऊंचाई और दूरी, क्या बोलते हैं, ऊंचाई और दूरी। अब मेन बात यह है कि ये आपका क्वेश्चन कंपटीशन लेवल तक आता है। कोई जॉब में इंटरेस्टेड होगा ना तो ये सब क्वेश्चन उसमें आता है। उसको एडवांस मैथ बोला जाता है, जबकि 10th में ये सब पढ़ लिया जाता है। उतारिए इतना। अब देखिए इसमें और क्या क्या आएगा। एक तो आएगा ऐसा चित्र, हमेशा इसमें कौन सा चित्र आएगा, समकोण। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज आएगा। पहला बात यहाँ पर लिखते हैं ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया ये हम जानते हैं कि कौन सा भुजा है, ये वाला लंब, ये वाला आधार और ये वाला कर्ण। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि बताइए
कि tan A बराबर क्या होगा। तो क्या होगा tan A बराबर लंब बटा में आधार। tan A बराबर क्या होगा लंब बटा में आधार। और यहाँ पे लंब कौन सा है, लंब कौन सा है बताइए। तो लंब हाँ BC, क्योंकि A के द्वारा लंब हमारा क्या हो जाएगा BC होगा ना। कोण A यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोण A के द्वारा सामने वाला जो भुजा हो जाता है क्या हो जाता है लंब। लेकिन अभी हम लोग पढ़े कि लंब क्या है, लंब का जो है क्या है लंब है ना। लंबा जौन है तो लंब है, वो ए बी बतिया तो BC था उसे। जो लंबका है वो क्या है लंब है, जो लंबा है वो लंब है। लेकिन यहाँ जो लंबा है ये तो सो गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो आधार और लंब बताया जाता है किसके द्वारा बताया जाता है, कोण के द्वारा, कि कौन कोण यहाँ पे बना हुआ है। जैसे यहाँ पे दे दिया कोण A, तो A के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। तो लंब मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा BC। जब ये वाला लंब हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा ठीक है बउआ, क्या हो जाएगा आधार, यानी क्लियर है पूरा। बस अब इसमें अंतर क्या होता है कि यहाँ पर तो ये वाला लिखने आ गया आप लोगों को, बस यहाँ पर दिया रहता है कि 30 डिग्री है तो उस हिसाब के द्वारा मान बताइए। यहाँ पर देगा 60 डिग्री है तो बताइए। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं एक और कि 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे है 4 और 5, मतलब मान के चलते हैं 3 और 4, ठीक है। तो ये वाला किस पर अगर बैठाना हो तो किस पर बैठेगा W, किस पर बैठेगा अगर ये वाला बैठाना हो तो जो दिया है यहाँ पे। तो मतलब ये निकालना नहीं है, आधार नहीं निकालना है, ऊंचाई और आधार को लेना है। तो इसमें से कौन सा फार्मूला आएगा इसके लिए, जो मान अभी दिया हुआ है निकालना नहीं है। जैसे tan आएगा ना, लंब और आधार किसका आएगा tan का आएगा। ये और ये दिया है, ये है लंब और ये है, तो क्या होगा हाँ tan है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री, कौन सा tan 30 डिग्री, यानी ये वाला कौन हुआ ना। तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार। वो बाद में देखा जाएगा 45 60, पहले तो अभी 30 समझिए, बाद में 45 60 देखा जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। यानी tan 30 डिग्री बराबर क्या हो गया 4/3 लिखने आ गया। 1/3 है, 4 है 4/3। क्लियर है बात। कितना बजा टाइम अभी का टाइम